चालू हो जाए। अगर हम लोग पहले जो पेज नंबर पेज नंबर 3 पे जो अपने को वहाँ पे दिया हुआ है कि लिस्टिंग मेथड में या फिर रोस्टर मेथड में दिया हुआ है, तो अपने को रूल मेथड में लिखना है। रूल मेथड में या फिर लिस्टिंग मेथड, सॉरी रूल मेथड में दिया तो अपने को लिस्टिंग या फिर रोस्टर में कन्वर्ट करना है। लिस्टिंग मेथड क्या होता है या फिर रोस्टर मेथड क्या होता है, ये हम लोगों ने कल देखा हुआ है। रूल मेथड हम लोगों ने देखा हुआ है, इनफैक्ट उसको लिखते कैसे, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने देखी हुई है। पहला वाला काफ़ी सिंपल तरीके से उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जल्दी आओ। पहला वाला काफी सिंपल तरीके से उन्होंने दिया कि ए इट इज सेट ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। इसका मतलब देखो, या तो आप ये बोल लो कि ये 2 का टेबल है, आप या तो ये बोल लो कि ये इवन नंबर है। इवन नंबर या फिर ऑड नंबर मतलब क्या होता है? इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल्स में जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। और अपने को 2 से लेके 14 दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए इज set of all x such that x is even number। कहां तक है ये? कहां तक है? मैं क्या बोलूंगा? नंबर लेस देन 15। 14 से छोटा मतलब 12 पे रुक जाएगा, अपने को 14 पे रोकना है। 14 पे रोकना मतलब मैं लिमिट बड़े वाले का रखूंगा ना, लेस देन 15, वही उन्होंने वहां पे दिया हुआ है। अगला वाला सेकंड वाले में उन्होंने आपको रूल मेथड में दिया हुआ है कि b इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। अब परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। 1 किसी का स्क्वायर है क्या? हाँ, 1 का स्क्वायर है, तो नहीं क्या बोल रहे हो? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो 1 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसी का स्क्वायर है, वो किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 2 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं। 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 4 किसी का स्क्वायर है क्या? किसका? 2 का। तो 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही 5 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। फिर इसके बाद में 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। 16 किसका स्क्वायर है? भाई क्या हो रहा है तुमको? उठ के नहीं आए अच्छे से? 17 किसी का स्क्वायर नहीं है, 18 किसी का स्क्वायर नहीं है, 19 किसी का स्क्वायर नहीं है, 20 किसी का स्क्वायर नहीं है। हम लोग इसके उल्टी तरीके से भी सोच सकते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या है? 1 है, तो 1 मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है, तो 4 मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर क्या है? 9 है, तो 9 मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर 16। फिर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन मेरे को लिमिट दिया है 1 से लेके 20 के बीच में। 1 से लेके 20 के बीच में, क्योंकि मुझे बोला है बिटवीन 1 to 20, तो 1 और 20 को मैं काउंट नहीं करूंगा। 1 और 20 को मैं काउंट नहीं करूंगा। मैं यहां पे क्या लिखूंगा? b इज सेट ऑफ। 1 को मैं काउंट नहीं कर सकता। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अपने को क्या बोला है? 1 से 20 के बीच में। बिटवीन मतलब उनके बीच में। तो 1 को और 20 को काउंट करूं क्या मैं? नहीं, उनके बीच के एलिमेंट्स ढूंढने मुझे। तो 1 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन फिर भी मैं उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा। क्या मेंशन करूंगा मैं? 4, 9 एंड 16। 4, 9 एंड 16। जिन्होंने पहले नहीं लिखा हुआ होगा वो अभी लिख के ले सकते हैं। वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है b इट इज इक्वल टू सेट ऑफ 4, 9 एंड 16, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला वाला c इज सेट ऑफ a, e, i, o, u। आफरीद, a, e, i, o, u क्या होता है? a, e, i, o, u क्या होता है? कभी सुना है इसके बारे में? ऐसे ग्रुप्स के बारे में नहीं? बड़ी गंभीर समस्या है, ना इसके बारे में कभी सुना है ना ही समझा है। ऐसा कुछ नहीं होता।
वोवल्स कुछ नहीं होता, वोवल्स होता है। ए ई आई ओ यू क्या होता है? वोवल्स भाई। हाँ, यहां से ऐसा थोड़ी देखूंगा मैं। मतलब ए ई आई ओ यू 5 मैजिकल वर्ड्स। अच्छा, क्या जादू है इसमें? किसने बताया था? मंजी टीचर ने। मतलब इसमें क्या मैजिक है? सुना रहेगा तुमने, ये फेमस डायलॉग्स है, ये मैंने बताया था, तुषार कपूर का डायलॉग है। आयो बैठो, तशरीफ रखो, बेंच गरम करो। एक्सरसाइज करने कितने बजे जाते हो? 6 बजे जाओ। 20 तारीख से मैं भी आ रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर ए ई आई ओ यू, दिस आर वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सी इज सेट ऑफ, मैं एलिमेंट का नाम जो भी दे दूं, एक्स देना है एक्स, वाई देना है वाई, जेड देना है जेड। क्या दूं? एक्स दूं, ठीक है। इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द वोवेल ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। VOWEL, वोवेल ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको ग्रामर में याद होगा, जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है उसके आगे हम लोग एन लगाते हैं, याद है? आउल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एन आउल। एलिफेंट के लिए क्या लिखते हैं? एन एलिफेंट। अम्ब्रेला के लिए क्या लिखते हैं? एन अम्ब्रेला। आइसक्रीम के लिए एन आइसक्रीम। तो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले जो भी अल्फाबेट्स है उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। बाकी के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। और अगर कोई मटेरियलिस्टिक थिंग है तो वहां पे हम लोग द लगाते हैं। ग्रामर में बहुत ज्यादा नहीं घुसते, लेकिन ये वोवेल्स है। वोवेल्स इन द सेंस, जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं ना, अ आ ई ई उ ऊ ए औ ओ औ, सॉरी ओ अमहा, तो कुछ नहीं, मेरा पैर दुख रहा था इसलिए बीच में हो गया था वो। तो ये अपने स्वर है, मतलब वोवेल्स है, हिंदी के वोवेल्स है, बाकी व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद में अगला वाला है वाई इज अ कलर ऑफ रेनबो। वाई इज अ कलर ऑफ, वाई इज अ सेट, नहीं, डी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ कलर ऑफ रेनबो। क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है डी इज सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ कलर इन द रेनबो या फिर ऑफ रेनबो। नहीं, मैं बोल रहा था कि दोनों भी सेम चीज है। अब इसके सेट में क्या आ जाएगा? डी के सेट में क्या आ जाएगा? मैंने कल ही डिस्कस किया था इसके बारे में। विबगोर, वी आई बी जी ओ यू, यू से क्या आता है? वाई आएगा, यू नहीं आएगा। कंफ्यूज कर रहे हैं यार, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लिखना आंसर, आपको आंसर में लिखना है वॉयलेट, कॉमा इंडिगो, कॉमा ब्लू, कॉमा ग्रीन, कॉमा ऑरेंज, कॉमा येलो, कॉमा रेड, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो आपको फुल फॉर्म में लिखना रहेगा, ठीक है। लिख लो इसको भी। क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे नहीं लगता, लेट आया ना इसलिए तुमको पता नहीं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अगला वाला क्वेश्चन, P is a set of all x such that x is an integer between -3 to 3। -3 से लेके 3 के बीच का इंटीजर है। आप लोग इतने ही तादाद हो या फिर कोई एब्सेंट है? कहाँ? योगीराज के? तो लोग क्या स्कूल का डांडी मार के आएंगे क्या? चलो चलो, सम्राट के साथ बैठ के पढ़ाई करना है। P is set of all x such that x is an integer। देखो i से चालू हो रहा है तो n लगा है। बिटवीन क्या दिया उन्होंने? बिटवीन -3 to 3। दैट मीन्स -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है।
तो -3 से बड़ा मतलब कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें? -2, -1, 0, 1, 2। आखिर इसमें 3 और -3 क्यों नहीं आएगा? मेरा तो बहुत इच्छा है यहाँ पे 3 और -3 रखने का, लेकिन मैं रख नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं रख पा रहा हूँ? सर आपको लिखने ही नहीं आता। क्यों नहीं रख पा रहा हूँ? तुम्हारा एज क्या है? 14। तुम्हारे छोटे भाई का 12 है। ठीक है, चलो। एक है ना कार्ड आया है, किसी के बर्थडे का कार्ड है, ठीक है, और कार्ड पे लिखा है कि ना जो बच्चे आएंगे पार्टी में, उन बच्चों का एज सपोज y है, इट शुड बी लेस देन 14, इट शुड बी लेस देन 14। अब तुम्हारे डैडी तुमको भेजेंगे या तुम्हारे भाई को भेजेंगे? अच्छा अच्छा, भाई तुम 14 साल के हो और इन्होंने बोला 14 साल से छोटा। तुमको शायद ये नहीं समझेगा, तुम्हारा वाला एग्जांपल लेते हैं। तुम लिफ्टिंग के लिए जा रहे हो, है ना, और बोला है कि 14 साल से नीचे वाला वो कैटेगरी है, एज कैटेगरी है, तो तुम खेल सकते हो क्या वहां पे? 14 के नीचे वाला कैटेगरी है, नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एज 14 है और उनको क्या चाहिए? 14 से कम चाहिए, कम चाहिए। तो यहां पे मुझे 3 से कम चाहिए। 3 से कम मतलब क्या? रुक जाऊंगा ना वहां पे। और कोई दूसरी कैटेगरी है जहां पे आपको बोल रहे कि 10 साल के ऊपर चाहिए, मोर देन 10, या फिर 12 साल के ऊपर चाहिए, लेटेस्ट से 12 साल के ऊपर चाहिए। तुम्हारा भाई खेल सकता है क्या? वो तो 12 का है, 12 से ज्यादा चाहिए। तो जब यहां पे बोला है कि मोर देन -3, तो -3 तो नहीं आ सकता। -3 से बड़ा कौन? -2। पता है ना -2 बड़ा है, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? ठीक है, तो ये आपका आंसर होने वाला है। वहां पे बैठो। तुम्हारे दोस्त का ट्रायल अभी भी चालू है योगीराज में कि हार मान लिए? उसके बाद वाला क्वेश्चन, M is set of 1, 8, 27, 64, 125 एंड डॉट डॉट डॉट। जो लोग पिछली बार नहीं थे वो लोग जरा ध्यान लगाएंगे और आंसर बताने की कोशिश करेंगे। जो लोग पिछली बार थे उनको आंसर पहले से पता है, भले आपको याद हो ना हो कि आंसर क्या है, लेकिन लिखा हुआ है आप लोगों ने, तो देख के तो पता चल ही जाएगा कि क्या आंसर है ना। तो M वाले सेट में 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, देन उसके बाद में 27 आ रहा है, फिर 64 आ रहा है, फिर 125 आ रहा है, एंड सो ऑन। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी नंबर के बीच का डिफरेंस बड़ा बड़ा होता चला जाए ना, तो या तो मल्टीप्लीकेशन है या तो डिविजन है। मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है अगर दो नंबर्स के बीच में, तो मल्टीप्लीकेशन या फिर डिविजन है। अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बड़ा ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बड़ा ऑब्वियसली वो डिविजन होगा, बराबर। तो यहां पर जो है ना ये मल्टीप्लीकेशन जैसा कुछ लग रहा है। 1 मुझे कब मिलेगा? मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 8 कैसे मिलेगा मुझे? 2 इंटू 2 जो है वो 8 होता है। 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब मैं यहाँ पे और एक बार 1 लिख सकता हूँ, मैं 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लूँ कोई फर्क नहीं, बेशरम है ये, आंसर आपको वही देगा, ठीक है। तो 1 मतलब ये 1 का क्यूब है, 8 मतलब किसका क्यूब है? ये 2 का क्यूब है। 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब वो 2 का क्यूब है। फिर इसके बाद में 27 मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3। तो 27 मतलब क्या है? वो 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। फिर 64 मतलब 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। 125 5 5 सा 25 और 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 मिल जाएगा। मतलब 125 किसका क्यूब है? 5 का। तो ऐसे अगला नंबर 6 का क्यूब होगा, उसके बाद वाला नंबर 7 का क्यूब होगा, फिर 8 का क्यूब होगा, और डॉट 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 दिया मतलब रुकने नहीं वाला, वो इन्फिनिटी तक जाने वाला है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि M is set of all y such that y is equal to n cube। n क्यूब क्या है? वो n क्यूब है। n क्यूब मतलब 1 की जगह पे मैं n लिख दूंगा ऐसा, तो 1 n का वैल्यू क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है।
1 के वैल्यूज कुछ भी आ सकते हैं इसमें से, मतलब कहां से चालू हो रहा है, ये 1 पे चालू हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है नहीं पता। तो मैं क्या बोलूंगा, वेर मतलब कॉमा स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कौन, नेचुरल नंबर। कैपिटल N मतलब कौन, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है, 1 से। तो 1 का क्यूब आ जाएगा, फिर 2 का क्यूब आ जाएगा, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो आपका जो ये लिस्टिंग मेथड में दिया था हम लोगों ने, उसको कौन से मेथड में लिख दिया, रूल मेथड में लिख दिया।